हाय एवरीवन, मेरा नाम याशिका है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई साइको एनालिटिकल थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड को साइको एनालिसिस का फादर माना जाता है। साइको एनालिसिस मेंटल इलनेस को ट्रीट करने का एक साधन है, एक मेथड है। साइको एनालिसिस मेंटल इलनेस को ट्रीट करने का एक मेथड है। सिगमंड का मानना था कि हम बचपन में जिस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी एडल्ट लाइफ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के चाइल्डहुड में बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा होगा तो उसकी वजह से उसके एडल्ट लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे माइंड को डिटेल में स्टडी किया। सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि हमारा जो दिमाग है, माइंड है, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है और ये 3 हिस्से हैं कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है हमारे माइंड का जिसमें अभी प्रेजेंट थॉट्स चल रहे होते हैं। जैसे मुझे ये वीडियो बनानी है, मुझे आपके साथ इंटरैक्ट करना है, या आप समझ लीजिए कि आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, आप हंग्री हैं, आप थर्स्टी हैं, आपको अपना कोई काम खत्म करना है, आपको कहीं जाना है, आपको किसी से मिलना है। अभी प्रेजेंट में आप जो भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो थॉट्स हैं, द नाउ इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। वो हमारे माइंड का कॉन्शियस हिस्सा है। उसके बाद आता है प्री कॉन्शियस माइंड। तो फ्रॉइड का मानना था कि ऐसे थॉट्स जो हमारी मेमोरी में सेव होते हैं और हम उनको मेमोरी से रिट्रीव कर सकें, हम उन्हें याद कर सकें दोबारा से, वो हमारा प्री कॉन्शियस माइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछली साल इस समय क्या हो रहा था, मेरी लाइफ का कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, उसके जो थॉट्स मेरे माइंड में हैं, कोई मेमोरी आपसे रिलेटेड, मुझसे खुद से रिलेटेड, किसी इवेंट से रिलेटेड, यानी लास्ट बर्थडे पर मैंने क्या किया था, लास्ट न्यू ईयर पे मैंने क्या किया था, जब हम पहली बार मिले थे तो क्या किया था। ये सब थॉट्स जिनको हम याद कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, वो प्री कॉन्शियस माइंड है। और दिमाग का वो हिस्सा जो हिडन है, हमें उसके बारे में पता नहीं होता कि वहां पर कौन से थॉट्स हैं, वो माइंड हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। और फ्रॉइड का मानना है कि जो हमारा अनकॉन्शियस हिडन पार्ट ऑफ द माइंड है, ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारे दिमाग का। ये एक आइसबर्ग की तरह होता है। एक आइसबर्ग समुद्र में ओशन में होता है, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा पानी से बाहर होता है और बहुत बड़ा हिस्सा पानी के अंदर छुपा हुआ होता है। वैसे ही सिगमंड फ्रॉइड मानते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो आइसबर्ग के टिप की तरह है, जो थोड़ा सा बाहर दिखता है, लेकिन जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो छुपा हुआ, पानी के नीचे छुपा हुआ बहुत बड़ा हिस्सा है। लेटर अब माइंड के मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिगमंड फ्रॉइड ने इसे एक डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट किया। सिगमंड फ्रॉइड ने कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो। और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज इड, व्हाट इज ईगो एंड व्हाट इज सुपर ईगो, और तीनों का क्या काम होता है। तो एक बार इसे हम डिस्कस करते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि जो इड है दैट इज आवर अनकॉन्शियस माइंड, हिडन, जो हिडन पार्ट है हमारे माइंड का, उसे उसने नाम दिया इड का, ID, इड। और जो हमारा दिखता है माइंड, कॉन्शियस माइंड, प्रेजेंट माइंड, जिसमें हमें पता है अभी क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो है हमारी सुपर ईगो। और इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाता है वो है हमारा ईगो, राइट। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इसे डिटेल में समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपके पास पैसे नहीं हैं। आप किसी शॉप पे या कहीं पे कुछ खाने की सामान देखते हो और आपका जो इड है वो कहेगा कि चुरा लो, स्टील इट, ठीक है। वो कहेगा कि आप इसे चुरा लो क्योंकि आपको भूख लगी है और आपके पास पैसे नहीं है, दुकानदार आपको ऐसे नहीं देगा, तो आपका जो इड है वो कहेगा कि उसे उठा लो। लेकिन आपकी जो सुपर ईगो है, जो सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करता है कि ये सही नहीं है, वो कहेगा स्टीलिंग इज बैड, आपको नहीं चुराना चाहिए। अब एक आपका जो इड है वो कह रहा है चुरा लो, आपकी सुपर ईगो कह रही है कि चुराना बुरी बात है, लेकिन जो आपकी ईगो है वो इन दोनों के डिस्प्यूट को सेटल करेगी, बैलेंस करेगी। आपकी जो ईगो है वो कहेगी कि अभी उठा लो क्योंकि आपको भूख लगी, अगर आप नहीं खाओगे तो आप मर सकते हो, अभी खा लो।
लेटर जब आपके पास पैसे होंगे तो पे कर देना। आई होप समझ आया होगा। 8 हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो हमें सलाह देगा कि आपको जिंदा रहना है, खा लो। और सुपर ईगो जो कहेगी कि चुराना गलत बात है, और ईगो जो दोनों के बीच में बैलेंस करेगा, जो कहेगा कि अभी खा लो, लेटर पैसे पे कर देना। तो ये सिगमंड फ्रॉयड ने इस तरह से हमारे मेंटल मॉडल को रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ इड ईगो एंड सुपर ईगो। सो अच्छा, इसकी जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म रहा है सिगमंड फ्रॉयड के मॉडल का, वो है निग्लेक्ट। उसने पूरी तरह से निग्लेक्ट किया एनवायरनमेंट को, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता कि हमारा जो माइंड है वो उसी तरह से डिसीजन लेता है जैसा हम सोचते हैं, लेकिन हमारा माइंड किस तरह से डिसीजन लेगा, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट का भी पड़ता है। हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमने क्या सीखा है अपने एनवायरनमेंट से, हम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो सब हमारे माइंड पे इम्पैक्ट डालता है। लेकिन सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी स्टडी में एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सिगमंड फ्रॉयड ने आगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, और सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में जो इम्पॉर्टेंट है वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया।